टाटा की सफारी ईवी हुई रोड टेस्टिंग में स्पॉट, तो वहीं आ गया है टोयोटा ई बेला का प्राइस। क्या बदल दिया है टाटा ने अविन्या के प्लान में, और अब कितना सस्ता हो गया है टेस्ला का मॉडल वाई। मई मंथ में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेल्स कैसी रही, सब कुछ आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सर्च ईवी शॉर्ट्स, जहां हम आपके लिए लाते हैं ईवी दुनिया की सारी इंपॉर्टेंट खबरें, लेकिन शॉर्ट में। मैं हूं अनुप्रिया, तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबर से। टाटा की ईवी लाइनअप में सियरा ईवी के बाद अब एक और नाम जुड़ने वाला है, सफारी ईवी। हमने पहले भी इसे कवर किया था, लेकिन अब ये एक रूमर नहीं रहा। हाल ही में इंडियन रोड्स पे सफारी ईवी का टेस्ट म्यूल स्पॉट किया गया है हेवी कैमोफ्लेज फॉर्म में। मतलब कंफर्म हो गया है कि ये सफारी ईवी ही है। अब प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये एक्टिव ईवी प्लस प्लेटफॉर्म पे बनेगी, सेम ही जो हैरियर ईवी में यूज होता है। बैटरी भी हैरियर ईवी वाली 65 किलोवाट और 75 किलोवाट के ऑप्शंस में एक्सपेक्टेड है, लेकिन सफारी बड़ी और भारी गाड़ी है, इसलिए रेंज इसकी थोड़ी कम हो सकती है। हैरियर ईवी के 538 टू 628 किलोमीटर के मुकाबले सफारी में आप 480 से 580 किलोमीटर की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। पावर ट्रेन में रेल व्हील ड्राइव वेरिएंट 175 किलोवाट और 315 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलेगा, और ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट में 264 किलोवाट और 504 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलेगा, सेम जैसा हैरियर में है। फीचर्स में OTA अपडेट, समन मोड, ऑटो पार्क असिस्ट, UPI बेस्ड इन कार पेमेंट्स और 540 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा मिलेगा। सेम टाटा का नया TIDL आर्किटेक्चर सब कुछ अनलॉक करेगा इसमें। अब एक इंटरेस्टिंग डिटेल जो इस टेस्ट म्यूल के बारे में है कि इसमें एक साइड स्टेप दिया है जो कि आई सफारी में नहीं है। सफारी ईवी की प्रीमियम फैमिली पोजीशनिंग हो, इसलिए इन एंड आउट इजी करने के लिए फीचर दिया है। प्राइस इसका एक्सपेक्टेड है 22.5 से 30 लाख के बीच, और ये इसी साल दिवाली तक लॉन्च हो सकती है। टोयोटा अब तक इंडिया में हाइब्रिड कार्स का बादशाह था, इनोवा, हाई क्रॉस, हाई राइडर, कैमरी, लेकिन प्योर ईवी में अब तक उनकी कोई भी गाड़ी नहीं थी। और अब इसी ईवी रेस को ज्वाइन करने के लिए हाल ही में कुछ टाइम पहले उन्होंने अपनी ई बेला लॉन्च करी थी, और अब उन्होंने उसका प्राइस ऑफिशियली रिवील कर दिया है। उन्होंने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार अर्बन क्रूजर ई बेला का टॉप वेरिएंट E3 23.60 लाख में लॉन्च किया है, जो कि बेसिकली मारुति ई विटारा का ही टोयोटा वर्जन है। सेम बॉनी प्लेटफॉर्म, सेम मैकेनिकल्स, लेकिन टोयोटा का बैज और थोड़ा अलग स्टाइलिंग। स्पेक्स की बात करें तो E3 में 61 किलोवाट की बैटरी है, 128 किलोवाट की पीक पावर और 189 न्यूटन मीटर्स के टॉर्क वाली फ्रंट मोटर, और क्लेम रेंज है 543 किलोमीटर, जो कि इस सेगमेंट में तो काफी अच्छा नंबर है। तो रियल वर्ल्ड में आप 420 से 450 किलोमीटर कंफर्टेबली एक्सपेक्ट कर सकते हो। फीचर्स में ड्यूल स्क्रीन सेटअप, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ, JBL साउंड सिस्टम, वायरलेस कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, स्लाइडिंग रिक्लाइनिंग रेयर सीट्स और पावर टेलगेट सब कुछ है। सेफ्टी में लेवल 2 ADAS, 7 एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और लेन कीप असिस्ट, सब कुछ स्टैंडर्ड मिलेगा। अब जब ये गाड़ी सेम मारुति ई विटारा जैसी ही है, तो सवाल ये उठता है कि 23.5 लाख में लोग मारुति ई विटारा ही ना ले लें टोयोटा लेने की बजाय। तो इसमें टोयोटा का आंसर है कि ब्रांड ट्रस्ट, बेटर रीसेल वैल्यू एंड वाइडर डीलरशिप नेटवर्क। एंड ऑनेस्टली टोयोटा का ये कॉन्फिडेंस उनके बायस के लिए काफी है। E1 और E2 वेरिएंट्स की प्राइसिंग अभी अनाउंस नहीं हुई है, वो आने के बाद ही पूरी पिक्चर क्लियर होगी। टाटा की प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार रेंज अविन्या पे काफी टाइम से बात चल रही थी, लेकिन अब उस पर एक बड़ी स्ट्रेटेजिक अपडेट आई है जो कि पूरी अविन्या स्टोरी को एक नई डायरेक्शन में लेके जाएगी। तो पहले टाटा का प्लान था कि अविन्या कार जैगुआर लैंड रोवर की EMA प्लेटफॉर्म पे बनेगी, वही एक्सपेंसिव प्रीमियम आर्किटेक्चर जो JLR अपनी लग्जरी ईवीज के लिए यूज करता है। लेकिन अब टाटा ने वो प्लान ड्रॉप कर दिया है। अब अविन्या चेरी JLR जॉइंट वेंचर की फ्रीलैंडर प्लेटफॉर्म पे बनेगी, यानी चाइना में डेवलप्ड आर्किटेक्चर। चेरी एक बड़ा चाइनीज ऑटोमेकर है और JLR के साथ उनका 50-50 का जॉइंट वेंचर है। इस प्लेटफॉर्म का बेस चेरी की एक्सीड E0X आर्किटेक्चर से आया है, जो ऑलरेडी काफी एडवांस है बैटरी टेक, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन और सप्लाई चेन के मामले में। अब ये डिसीजन प्योरली बिजनेस का है। EMA प्लेटफॉर्म इतना एक्सपेंसिव था कि इंडिया में अविन्या की प्राइसिंग जस्टिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। वहीं फ्रीलैंडर प्लेटफॉर्म से डेवलपमेंट कॉस्ट काफी कम हो जाएगी। तो पहला मॉडल होगा अविन्या X, इंटरनली P2 प्रोग्राम के नाम से इसको जाना जा रहा है। इस साल के एंड तक इंजीनियरिंग प्रोटोटाइप्स रोड पे आने की उम्मीद है और 2027 में लॉन्च टारगेटेड है। बैटरी में 65 किलोवाट से 80 किलोवाट के ऑप्शंस भी इसमें एक्सपेक्टेड है। अब ऑनेस्टली चाइना की टेक्नोलॉजी इंडिया में यूज करना एक सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन ईवी सप्लाई में चाइना की डोमिनेंस इतनी बड़ी है कि प्रैक्टिकली किसी भी ब्रांड के लिए चाइना को कंप्लीटली अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है। टेस्ला भी जानता है कि अगर इंडियन मार्केट में जगह बनानी है तो प्राइस तो कम रखना ही पड़ेगा, और इसलिए टेस्ला ने चुपचाप अपनी इंडिया ईवी लाइनअप में एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया है। टेस्ला ने अपनी मॉडल वाई प्रीमियम रेयर व्हील ड्राइव का प्राइस 9 लाख कम कर दिया है और अब ये सिर्फ 50.89 लाख एक्स शोरूम में मिलेगी।
और ये प्राइस ड्रॉप कोई रैंडम नहीं है, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। टेस्ला को इंडियन मार्केट के लिए 6 सीटर गाड़ी लानी थी, तो उन्होंने पहले 61.99 लाख में लॉन्ग व्हील बेस वाली मॉडल वाई लॉन्च करी, जिसके बाद स्टैंडर्ड मॉडल वाई और इसमें सिर्फ 2 लाख का डिफरेंस रह जाता। अब इसी गैप को मेंटेन करने के लिए टेस्ला ने अपनी पूरी लाइनअप ही रीस्ट्रक्चर कर दी और पुराने सारे वेरिएंट्स हटा के नया 50.89 लाख वाला प्रीमियम रेयर व्हील ड्राइव ले आए हैं। अब टेस्ला के इंडिया में सिर्फ 2 वेरिएंट्स हैं, 50.89 लाख वाला 5 सीटर रेयर व्हील ड्राइव और 61.99 लाख वाला 6 सीटर मॉडल वाई एल। स्पेक्स और फीचर्स में तो कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन लोगों के लिए अब एक बड़ा सीधा सवाल ये है कि 51 लाख में टेस्ला ली जाए या फिर 55.70 लाख में आयोनिक 5 या फिर 41 लाख वाली BYD सील को कंसिडर करें। एक तरफ टेस्ला का ब्रांड है, सुपरचार्जर नेटवर्क है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, जो कि डेफिनेटली आयोनिक 5 से तो बेटर है, लेकिन BYD सील अभी भी 10 लाख सस्ती है। तो हाल ही में मई 2026 की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दोनों ही सेगमेंट कार और स्कूटर्स ग्रो कर रहे हैं, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग शिफ्ट्स भी देखने को मिले हैं। तो कार्स में पहले टॉप 3 सेम ही है। टाटा इलेक्ट्रिक 9743 यूनिट्स के साथ नंबर 1 पे, महिंद्रा इलेक्ट्रिक 5645 यूनिट्स के साथ नंबर 2 पे और MG मोटर्स 4818 यूनिट्स के साथ नंबर 3 पे है। लेकिन मारुति सुजुकी 1506 यूनिट्स की सेल्स के साथ अब नंबर 4 पे आ गया है और विनफास्ट 1209 यूनिट्स के साथ थोड़े मार्जिन से बस नंबर 5 की पोजीशन पे रह गया है। और सरप्राइजिंगली BYD ने इस बार 679 यूनिट्स बेच के Hyundai और Kia दोनों कोरियन ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया है। स्कूटर्स की सेल्स देखें तो TVS इलेक्ट्रिक 40,711 यूनिट्स के साथ नंबर 1 पे है और बजाज ऑटो 36,727 यूनिट्स के साथ नंबर 2 पे। यानी सिर्फ 4,000 यूनिट्स का फर्क है TVS से। मतलब अगले महीने इन दोनों में घमासान युद्ध होने वाला है। भाई अपना एथर 26,478 यूनिट्स के साथ नंबर 3 पे कंफर्टेबल है। हीरो वीडा 17,963 यूनिट्स के साथ नंबर 4 पे आ गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओला की सेल्स अब लगातार बढ़ रही है। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि इंडिया बहुत ही तेजी से ईवीज को अडॉप्ट कर रहा है और आने वाले टाइम में एक इको फ्रेंडली नेशन बनने की तैयारी में है। तो ये थी इस हफ्ते की सारी बड़ी ईवी खबरें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें ताकि सारी लेटेस्ट ईवी अपडेट्स आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ एंड स्टे चार्ज्ड।